छापे के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए और मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है, 30 जून 2022 को कांग्रेस की भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी के दुर्ग के आवास में 24 महीने में दूसरी बार आईटी की रेड हुई, ये भी अपने आप में कीर्तिमान है। साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उसके पार्टनर के साथ के ऊपर 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई। ये वही सूर्यकांत तिवारी है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों सहित विधायकों सहित वहां बैठ के घंटों बैठकर उसका हालचाल जानते हैं, कितने नज़दीक हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, इस रेड में कुल 9.5 करोड़ की अवैध नगद जब्त किया गया, 4.5 करोड़ की ज्वेलरी और उसके साथ 200 करोड़ से अधिक जो अवैध कलेक्शन हुए हैं उसके भी प्रमाण मिले हैं। ये रेड मुख्य रूप से कोल ट्रांसपोर्ट की अवैध कमाई को प्रमाणित करता है, जिसको मैंने न जाने कितनी बार आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा हूँ। 25 रुपया टन कोरबा में अवैध वसूली 24 घंटा चल रहा है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है। अवैध वसूली का ये धंधा पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा से चल के और ये पूरा पैसा अवैध तरीके से वसूलने की कार्रवाई सरकार के संरक्षण पे हो रही है। इस जांच के दौरान 50 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी आईटी डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। ऐसे दस्तावेज के साथ साथ अकाउंट शीट्स मिले हैं, डिजिटल सॉक्स मिले हैं और आयकर अधिकारियों ने जो अपनी जानकारी दी है पेपर के माध्यम से, उसमें सरकारी अधिकारियों को भी नगद भुगतान किए जाने के साक्ष्य मिले। आपको आश्चर्य होगा कि ये इतनी बड़ी बात जो प्रेस में आईटी डिपार्टमेंट ने जो अपने विज्ञप्ति जारी की उसमें स्पष्ट कहा है कि आईटी विभाग को सरकारी अधिकारियों को भी नगद भुगतान, करप्शन का स्तर किस गहराई तक जा चुका है, हिस्से में बंटवारे का काम कैसा होता है, इसका इससे बड़ा साक्ष्य और प्रमाण और क्या मिलेगा जब आईटी के पास दस्तावेज मिले हैं। और इसकी सभी चीज़ों की आईटी विभाग गंभीरता से जांच कर रहा है और इन अधिकारियों को भी जांच पड़ताल में बुलाया जाएगा। इस जांच में सूर्यकांत तिवारी द्वारा कोरबा में एक कोल वाशरी खरीदने के 45 करोड़ के अघोषित कैश का भुगतान का भी प्रमाण मिला है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कैश भुगतान के प्रमाण आईटी विभाग को मिले हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, खैरागढ़ का चुनाव हो, इतना व्यापक पैमाने में हम जब बोलते थे कि सोनिया गांधी का एटीएम है भूपेश बघेल, तो उस समय आप लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते थे। अब तो एटीएम प्रमाणित हो गया। बीजेपी नहीं कह रही है भाई, आईटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो दस्तावेज उनको मिले हैं कि छत्तीसगढ़ से पैसा, ये जो करोड़ों कई हजार करोड़ जो कोयले में कमाई हो रही है, ये सारे हिंदुस्तान के चुनाव में जाता है। उसके रूट के बारे में भी जानकारी मिली है और ये आईटी विभाग की प्राथमिक जो जानकारी मिली, कई सौ करोड़, स्पष्ट है कि कई सौ करोड़ के उगाही के प्रमाण उनको मिले हैं। इस पूरे कार्रवाई के 2 केंद्र बिंदु रहे, सूर्यकांत तिवारी और डिप्टी सेक्रेटरी मुख्यमंत्री। यह ध्यान देने वाली बात है कि दोनों भूपेश के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है कि भूपेश बघेल यानी मुख्यमंत्री का संरक्षण के बिना इतनी बड़ी अवैध वसूली कैसे होगी और फिर वो यहाँ चुनाव में उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इस धन का कैसे दुरुपयोग हुआ,
ये इसलिए बता रहा हूँ कि सरकार ने 3.5 साल पौने 4 साल में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ महतारी का सर शर्म से झुक गया होगा। हमने अभी 15 साल मुख्यमंत्री था मैं। ऐसा नहीं है कि आईटी के रेड नहीं होते थे भाई, आईटी के रेड होते थे, मगर मुख्यमंत्री के दरवाजे में ताला नहीं लग जाता था। आईटी के रेड होते थे, अधिकारियों की यहाँ पुलिस जमा नहीं हो जाते थे 30-30, 40-40 की संख्या में। आईटी के रेड होते थे, बस जिस प्रकार एक अधिकारी, और अब लोग जानने लगे हैं कि किसके घर पुलिस गया है तो मालूम हो जाता है कि आईटी वाले आने वाले। कुछ लोग अंडरग्राउंड परमानेंट हो जाते हैं, ये सब जानता है, मीडिया छापते नहीं हो, मगर सब जानता है कि कितने लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। और ये भी मालूम उन्हीं से होता है कि आईटी वाले आने वाले हैं, खबर लग गया है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। मुझे लगता है कि 10 साल में हमने देखा, और 10 साल में कभी इस प्रकार की घटना आईटी का हुआ, हमारे अधिकारी भी थे, उनके खिलाफ भी आईटी की कार्रवाई हुई। मगर जो भूपेश जी बार बार बोल रहे हैं ईडी आएगा, ईडी आएगा, ईडी आएगा, क्या हो गया भाई? ईडी कहाँ जाता है? जहाँ सीबीडीटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके आगे की कार्रवाई ईडी करता है। तो इनको सबको मालूम है आएगा 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 भाई। तो इसमें बोल के अपना वजन वो कम करना चाहते हैं कि आईडी आएगा, तो आएगा, प्रोसेस है, उसको बोलोगे नहीं तो ही नहीं बोलोगे तो भी उन सब लोगों को जिनके नाम हैं उनके पास पूछताछ करेगा। और यदि पहले रेड में आईटी डिपार्टमेंट ने जो मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, उस पत्र को ऊपर यदि सरकार कार्रवाई कर लेती तो आज उनको ये दिन देखने को नहीं मिलते। कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट अधिकारियों से पूरी तरीके से उनसे लिप्त है। ये सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार पूरी तरीके से खो चुकी है। पूरे दुनिया में मालूम हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की और देश की भ्रष्टतम सरकार भूपेश बघेल काम कर रही है पिछले 3 पौने 4 साल से। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जब इतना कुछ खुला हो चुका है, अब भूपेश बघेल को 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद में रहने का अधिकार नहीं है। उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। 30 जून को आईटी की एक बड़ी कार्रवाई